फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे स्टडी क्लब। एक बार दोबारा से मैं एक और वीडियो में आपके लिए, ठीक है, वही चीजें जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और तैयारी जो है वो चल रही होगी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था किसके बारे में, द्विघात समीकरण के बारे में, यानी कि हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अगर नहीं देखा है तो लास्ट क्लास में जाइए, वहां की जो वीडियो है वो नीचे दिख जाएगी आपको चैनल पर, वहां पे जाके आप देख सकते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था। उसमें काफी अच्छी चीजें, काफी ट्रिक्स वगैरह वाले क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब आज मैंने कहा था कि अगले उसमें हम लोग लेंगे निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। बहुत आसान है, इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग, इसको फटाफट खत्म करेंगे। ये देखो, निर्देशांक ज्यामिति में मैंने बताया था आपको कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके केस में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, अभी क्या पढ़ा होगा, अभी आप क्लास 10 में पढ़ के आए हैं दूरी का सूत्र। दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या पढ़ा होगा आपने, डिस्टेंस फार्मूला। क्या था ये, डिस्टेंस फार्मूला था अपने पास कि अगर अपने पास कोई बिंदु है भाई, क्या है, एक x1 है, एक x2 है, एक दूसरा कोई बिंदु है y1 और y2। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कैसे आप बताते थे, इसके बीच की दूरी आप लिखते थे d से, और उसको आप लिखते थे कि सर वो होती है d इज इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, साथ ही साथ ये तो होता था अपने पास दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए। ठीक है, और फार्मूला आपको क्या पता था, और एक मध्य बिंदु का फार्मूला पता था। वो तो मध्य बिंदु फार्मूला आएगा अभी हम लोग जब देखेंगे, वो वाला सेकंड पार्ट में बताता हूँ, इसको इतनी जल्दी नहीं। अब ये देखो, ये है आपके पास दूरी का सूत्र। अब एक बताओ क्वेश्चन इसमें लगाओ, यह दूरी का सूत्र। तो क्वेश्चन है आपके पास -2,3 और 5,4। चलो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताओ, ए और बी, कितना होगा। इसका आंसर आना चाहिए आपका, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताओगे आप लोग कमेंट में, कमेंट का आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। चलो अगला पार्ट जो आता है अपने पास क्वेश्चन में, इस पे पहले एक करा देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। इसके एक बिंदु P है जिसके अपने को दे रखे हैं निर्देशांक a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, दूसरा दे रखा है अपने को Q, a माइनस बी और माइनस का a माइनस का b। चलो बताओ अब ये बिंदु PQ के बीच की दूरी क्या होगी। तो आपको निकालना है PQ, आपको सिंपली निकालना है PQ क्या होगा। PQ ऑप्शन बी इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन बी दे रखा है अपने पास रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे मैं ऑप्शन दे क्यों रहा हूँ, ऑप्शन मैं उसी का दूंगा जिसको मुझे तुमसे सॉल्व करवाना होगा। ठीक है, बाकी सबका ऑप्शन जो है वो वही क्वेश्चन से ही आप देख लीजिएगा, बोर्ड पे बार बार लिखना, इट्स टेक अ टाइम, टाइम ले रहा भैया ये। ठीक, तो अब करेंगे क्या हम, देखिए इसको आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल जो फॉर्मूला पढ़ा है वैसे से। यहाँ पे देखो x1 है ये, फिर ये क्या होता है, ये होता है y1। ठीक है, ओहो ये चीज देखो, यहाँ पे तो गड़बड़ कर दिया हमने, ये जो है x1 और ये कितना होगा, ये होगा y1, ये y1, ये x2 होगा। फिर यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है ना बिंदु, भुज और कोटि की तरह। ठीक है, तो पहले x वाला फिर y वाला, x वाला फिर y वाला, तो यही चीज हमने यहाँ पर कर दी है। तो x1 y1, फिर ये होगा x2, ये हो जाएगा y2। तो अपने पास क्या हो जाएगा, फिर रूट लगाओ इसका फार्मूला, PQ बराबर रूट ओवर x2। x2 कितना है, a माइनस बी। ठीक है, और x2 डायरेक्ट लगाता हूं मैं, माइनस x1, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का y2, y2 कितना है, माइनस का a माइनस का b, और फिर y1 कितना होगा, ये a माइनस बी, ये प्लस b हो जाएगा ये। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल हो रहा है, a जा रहा है, कितना आ रहा है ये, माइनस का 2b का होल स्क्वायर, प्लस का यहाँ पे देखो b से कट रहा है, क्या बच रहा है, माइनस का 2a का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये रूट में, ये सब रूट में चल रहा है, क्या आ जाएगा ये 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। 4 कॉमन लोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 बाहर आएगा तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आ गया, बढ़िया। ठीक है, तो एक तरीके का तो ये क्वेश्चन आपसे दिया जाता है कि जो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है उस पर डायरेक्ट दो बिंदु दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा बताओ डिस्टेंस क्या है, तो आपको PQ से निकालना होगा। दूसरा सवाल कैसे बनता है भैया, समदूरस्थ वाला बनता है। कैसे बनता है, समदूरस्थ वाला बनता है। करके आए हो ये, अभी समदूरस्थ वाला आप लोग पढ़ के आए होंगे। चलो इसका मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, आज का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बाकी लास्ट टाइम भी मैंने क्वेश्चन काफी सारे दिए थे, ठीक है, उसको भी देखिएगा। अब बताते हैं, यदि एक्स वाई बिंदु a प्लस बी
तथा a माइनस बी से क्या है, समदूरस्थ है, तो क्या होगा अपने पास। देखो समदूरस्थ वाले फार्मूले को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्या रखा है कि कोई बिंदु है P x, y, वो बिंदु है कोई A और कोई बिंदु है B। इसको मैं समदूरस्थ बोलने के लिए लगभग हम लोग सेम डिस्टेंस ले लेते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको। अब जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट का, दैट इज कॉल्ड इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं समदूरस्थ वाला पार्ट। आ जाओ, अब देखो बिंदु ए क्या दे रखा है अपने को, बिंदु ए अपने को दे रखा है a प्लस बी और b माइनस ए, और बिंदु बी में दे रखा है x2 का मान है अपने पास a माइनस बी और a प्लस बी। चलिए भाई बताइए a और b, तो क्या करेंगे समदूरस्थ के लिए। समदूरस्थ का मतलब होता है इसकी इसकी दूरी क्या है, समान है, तो मैं क्या कर दूंगा a p बराबर है क्या p b के, जी लिख सकता हूं मैं। अब मैं इससे क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि भाई जब दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा, उनका वर्गमूल भी। तो मैंने क्या किया, इनका वर्ग कर लिया है, ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। तो उससे मेरे पास क्या होगा, जो रूट है ना वो हट जाएगा, इसीलिए हमने कर लिया इसको। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ए पी स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ भाई बिंदु x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए ए पी है, ये ए पी है तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए प्लस बी, ठीक है, या फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा अपने पास, ठीक है, x माइनस ए प्लस बी। फिर इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ये प्लस का y2 माइनस y1। y2 कितना है यहाँ पर, x2 माइनस x1 प्लस का y2 माइनस y1 होता है, तो y2 कितना है यहाँ पर, y माइनस का b प्लस का a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा अपने पास pb के लिए ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पे देख रहे हो अपने पास बन तो रही है, इसको हम लोग सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर से खोलोगे तो ये लेंदी हो जाएगा। इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है पता है, देखो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे a और b का मान कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या करा करो, जब भी ऐसे सवाल देते हैं आपको तो a और b का मान ले लिया करो। मान लिया जाए a का मान 2 है, b का मान 3 है, मान लो ये, तो क्या बन जाएगा ये, इसका मान क्या आ गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1। इसको मैंने कितना माना था, मान लिया था खुद से, आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का मान मैंने मान लिया अपने पास, a का मान माना था 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और फिर ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इतना सब करने के बावजूद, इतना सब लिखने के बजाय मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर अपने पास एपी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा अपने पास ये 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इधर आ जाऊंगा मैं अपने पास पीबी है अपने पास, तो हो जाएगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 5 का होल स्क्वायर। आ गया समझ क्या किया, क्योंकि हमारे पास ए बी में बहुत सारे इक्वेशन बन जा रहे थे, कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसे सिर्फ सवाल आए तो उसको डायरेक्ट क्या किया करो, ए और बी का मान लिया करो, ए का मान 2 बी का मान 3 मान लिया, उसके बाद क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया। अब जैसे बिंदु थे वैसे हमें बिंदु मिल गए और डायरेक्ट मैं निकाल लूंगा। अब देख लो कितना आ रहा है, 5 बचे 25, अब इसको खोल दो, बस थोड़ा सा और लगेगा, ये देखो 5 बचे 25 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5 गुना 10x प्लस का 1 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 5 गुना 10y। देख लो अब क्या क्या कट रहा है, कुछ चीजें कट रही होंगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर यहाँ से, एक्स स्क्वायर यहाँ से, और देख लो 25 यहाँ से गया, 25 यहाँ से गया, वाई स्क्वायर यहाँ से, वाई स्क्वायर यहाँ से गया, और कुछ और देखो 1 भी चला गया, अपने पास क्या बच गया इधर, माइनस का 10x माइनस का 2y बन गया बराबर, इधर कितना हो गया 2x प्लस का 10y, यही चीज है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, हाँ इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लो माइनस का 10x, x वाले को एक साथ कर लो, माइनस का 2x बराबर 10y प्लस का 2y, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 12x बराबर 12y। तो क्या हो गया यहाँ से, x बराबर कितने के आ गया, x बराबर आ गया माइनस 10x और यहाँ पर है माइनस का 2y है, ठीक है, तो इधर गया, अब ये 2x है, ये 2x उधर का प्लस का है क्या, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ये 10 माइनस एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हो जाएगा अपने पास 10 माइनस 2y हो जाएगा, ये माइनस 2y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये चीज हो जाएगी अपने पास 8y, कितनी हो जाएगी 8y बराबर 12x हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप सॉल्व करोगे तो उसको सही कर लेना, ठीक है। 12x इक्वल टू 8y, अब कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू 2y अपने पास,
कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस तरीके से जो समदूरस्थ वाला सवाल है उसको भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एक सवाल और है। एक बिंदु अपने को दे रखा है cos थीटा, sin थीटा और sin थीटा एंड cos थीटा, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो जब भी देखो ऐसा दे दे थीटा थीटा में मान दे दे आपको, तो क्या किया करो, थीटा का मान रख दिया करो। क्या रख दिया करो, थीटा का मान 0 डिग्री। देखो थीटा का मान जैसे 0 डिग्री रखोगे तो आसानी से क्या होगा, ये बदल जाएगा। cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1, और sin 0 डिग्री 0, sin 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो वो माइनस लगा तो -1 हो जाएगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकल सकती है सर। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा यहाँ से √2। ठीक है, कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आ गया समझ। चलो अब आप लोग मुझे एक करके बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन मैं एक दे देता हूं यहाँ पर आपको। a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा, उसके बाद फिर अपने पास है b sin थीटा, एक बिंदु है, दूसरा है आपके पास a sin थीटा माइनस का b cos थीटा। इसकी आप लोग मुझे बताइएगा डिस्टेंस क्या आएगी। ठीक है, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, ठीक है, तो आपको बताना है कि a b क्या आएगा। चलिए इसको आप मुझे करके बताइएगा। तो एक तो सवाल ये पूछ सकता है, फिर डिस्टेंस से पूछ सकता है, समदूरस्थ पे पूछ सकता है, और बिंदु दे के पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाता है अगले उस पे कि ये बताओ कि 3 बिंदु दे देगा और पूछेगा ये बताओ कि कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, बताएगा कौन सा त्रिभुज है। तो आपको पता है कि 3 प्रकार के हमारे पास त्रिभुज होते हैं। उसमें एक होता है अपने पास समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर होता है अपने पास समद्विबाहु, फिर क्या आता है अपने पास विषमबाहु यानी कि अपने पास होता है विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, और साथ ही साथ अपने पास समकोण त्रिभुज भी होता है। कैसे पता करते हैं सर, इसको समबाहु के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, तीनों जो साइड है वो बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं a बराबर b बराबर c होता है ये। ठीक है, समद्विबाहु में क्या होता है, a b बराबर होगा आपके पास। ठीक है, विषमबाहु में कोई भी बराबर नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कोई एक भुजा जो होगी आपके पास कर्ण वाली, वो क्या होगी, बाकी दोनों के स्क्वायर के बराबर होती है। हम लोग समकोण त्रिभुज पर, यानी कि ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो ये आपको 3 बिंदु दे देगा, उनकी डिस्टेंस आप निकाल के बता सकते हो। तो एक मेरा जो रिजल्ट है वो याद रखो आप, ये रिजल्ट जो है वो आपको बहुत आसानी देगा। क्या, जब भी कोई समबाहु त्रिभुज का आपको दे रखा है, मसलन अगर मैं दे दूं 1,3, 2,5, 3,4, मैं पूछता हूँ कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये त्रिभुज कभी समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के कोऑर्डिनेट हमेशा अगर होंगे तो उसमें एक अपरिमेय संख्या जरूर होगी, एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ये अगर √5 है, √3 है, या √3 ऐसे है, तभी ये क्या होगा अपने पास, तब क्या होगा, ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज बहुत आसानी से बता सकते हो बस देख के। अगर मैं आपको दे दूं एक, क्या एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि इसके जो देख रहे हो कोऑर्डिनेट जो है वो क्या दे रखे हैं, अपरिमेय संख्या है। तो जैसे ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया भैया, चलो सही है, आ गया समझ। तो इस पे बहुत सारे सवाल बने हैं कि कौन सा समबाहु त्रिभुज होता है, कौन सा नहीं होता है, आपको दे देता है तो आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो कि समबाहु त्रिभुज होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना हो कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो क्या करोगे, दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकाल लो, ए बी सी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, उसको आप करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके लिए 7,10 -2,5 और 3,-4 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज बनाएंगे। ऑप्शन वही आपके पास समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु और समकोण त्रिभुज है।
ठीक है, चलो फिर है अगला एक क्वेश्चन है, ये आ रखा है एमयू में, a कॉमा ए है, अगला है माइनस ए कॉमा माइनस ए, और ये है रूट 3a एंड रूट 3a। ये कौन सा त्रिभुज होगा ये आपको बताना है, बहुत आसान है, डायरेक्ट देख के बताया जा सकता है। अगला लिख लो। तो ये सब जो है वो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, 3 कामा माइनस 5, 4 कामा माइनस 5 और 4 कामा 3, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास क्या, दूरी से जो सवाल अपने पास बन जाते हैं, दूरी वाले फार्मूले से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से जो सवाल बनते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, चलो इसको जरा नोट करो। उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं, यही निर्देशांक ज्यामिति के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमारे पास आता है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, क्या आता है अपने पास, सेक्शन फॉर्मूला आता है। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। क्या आता है, अब सेक्शन फार्मूला आता है अपने पास। सेक्शन फार्मूला में याद करो कैसे निकालते थे, m1 क्या है सेक्शन फार्मूले का मतलब कि अपने पास कोई दो बिंदु है, उसको कोई तीसरा बिंदु है, अगर ये अपने पास है m1 इंटू m2 रेशियो में काटता है, कोई बिंदु P है यहाँ पे, इसके निर्देशांक है x, y, यहाँ पे है x1, y1, x2, y2, तो क्या करेगा ये m1 m2 x1, सॉरी इसको m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, याद कर लो ये। और ये क्या होता है, ये अंतर विभाजन के लिए होता है, मतलब कि इंटरनल कट। ठीक है, फिर अपने पास होता है कि y के लिए भी लिख लो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये दोनों आपके पास फार्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे सवाल आप लगा सकते हो डायरेक्ट भी। ठीक है, अगर मैं एक दे दूं आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है, ठीक है, तो कैसे करोगे वो, बिंदु P ले लिया ये, ठीक है, ये 2 कमा अनुपात 3 में बांट रहा है आपके पास, A है और ये B है। A दे रखा है आपको माइनस का 3 कामा 2 और B दे रखा है आपको 1 कामा 5। तो आपको क्या करना है, इसको ये बताना है कि एक इसका निर्देशांक क्या होगा, x कामा y निकालना है। चलो भैया निकाल के बता देंगे, मैं x निकाल देता हूँ, y आप लोग खुद निकालेंगे। देखो बहुत आसान है भैया, डायरेक्ट रख लो। देखो m1 कितना दे रखा है, m1 2, x2 दे रखा है 1 प्लस m2 3, x1 माइनस 3 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 कितना आ गया, ये 2 माइनस 6 माइनस 9 बटे 5, तो 2 माइनस 9 यानी कि माइनस 7 अपॉन 5। ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से आप y का भी निकाल के मुझे बता दिएगा कैसा होगा। ठीक है, अब अगर किसी उसको क्या कर दे, त्रिविभाजन कर दे। अभी तो ये क्या हो रहा है, ये द्विभाजन हो रहा है, मतलब कि एक बिंदु जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। ये एक किसी उसमें डिवाइड कर रहा होगा, कोई एक अनुपात होगा और ये कोई दूसरा अनुपात होगा। ठीक है, ये जैसे 2 अनुपात 3 में कर रहा है, तो हो सकता है ये 2 हो जाए, ये 3 हो जाए, लेकिन 2 ही अनुपात में होगा। अब एक होता है त्रिविभाजन, ठीक है, यानी ट्राई सेक्शन। तो ट्राई सेक्शन में क्या होता है अपने पास, ट्राई सेक्शन में ये होता है कि अगर कोई अपने पास एक लाइन है ए बी, ट्राई सेक्शन पे आ रखा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे समझ लो ये P है, ये Q है। तो अभी तक बाई सेक्शन के लिए, मतलब कि जब द्विभाजन किया था तो सिर्फ एक बिंदु था, ट्राई सेक्शन में अपने को चाहिए 2 बिंदु। ठीक है, 2 बिंदु। तो यहाँ पे पहले इसको निकालने के लिए जब ये क्या कर रहा है, त्रिविभाजन। त्रिविभाजन का मतलब है कि ये तीनों जो ये डिस्टेंस है क्या है, समान है। तो उस केस के लिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, यानी कि तीनों को 1 में काट रहा है। अब क्या हो जाएगा अपने पास, अब अपने को निकालना है इसका निर्देशांक। तो एक्स वाई निकालने के लिए क्या करोगे तुम, एक्स वाई निकालने के लिए इसको मान लोगे 1 और बाकी का ये 2 कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल 3 है तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 1 अनुपात 2 करके निकाल लोगे इसका मान। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, अब इसके लिए क्या करेंगे, दूसरी चीज हम मान लेंगे, क्या है, जैसे इसका निकालना है, अब ये पता चल गया तो इसका कैसे निकालोगे, मध्य बिंदु फार्मूला से। कैसे, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट फार्मूला से। तो मिड पॉइंट फार्मूला से कैसे हो जाएगा, देखो x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है भैया, चलो तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से। अब अगर मुझे दे दे कुछ, इसका एक एग्जांपल ले लो, मतलब एक क्वेश्चन देख लो कैसे दे रखा है।
मैं इसका डेटा दे देता हूँ आप लोग को। एक्स वाई निकालना ही है। ए का मान दे रखा है माइनस का 3,2, बी का मान दे रखा है 4,-3। कितना दे रखा है? 4,-3। तो आपको इसमें बताना है कि एक्स कमा वाई निकालना है और ये पी और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। सबसे पहले क्या करो, मैं देखो क्या करता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ m1, इसको मान लेता हूँ m2। तो मैं निकाल लूंगा एक्स का मान कितना आ जाएगा अपने पास, m1 है 1, x2 है 4, देखो यहाँ वाला दे रहा हूँ, प्लस का m2 2 इंटू x1 है माइनस का 3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा ये 4 माइनस 6/3। तो 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2/3 आ गया। फिर y निकाल लो, y कितना आ जाएगा, y कितने आसानी से आएगा देख लो, m1 यानी कि 1 उड़े y2 माइनस 3 प्लस m2 है 2 इंटू 2/1 प्लस 2। कितना आ गया ये -3 प्लस 4/3। तो कितना आ जाएगा -1/3। कितना आ गया 1/3, ये कितना आ गया माइनस का 2/3। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये इसका मान आया है, ये -2/3 और 1/3 हमें चाहिए क्यू का भी। तो क्यू के लिए क्या लगा दोगे, मध्य बिंदु फार्मूला लगा दो, किसके, पी और बी के बीच। तो पी बी के लिए क्या निकाल देंगे हम लोग, मध्य बिंदु फार्मूला, यानी कि मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल दोगे। तो एक्स का मान कितना आएगा, x1 -2/3, ये देखो -2/3, x1 प्लस x2/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 चौक 12 माइनस का 2 प्लस 12/2। तो यानी कि इसको डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 10/3 चौक 12/2, हाँ 10/3 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा ये 10/3 गुणे 2 यानी कि 2 × 10, ये हो जाएगा 5/3। ये कितना आ रहा है 5/3 आ रहा है। दूसरा वाला कितना आ रहा है y के लिए, y के लिए भी देख लो, y के लिए निकालने जाओगे तो y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 1/3 प्लस y2 है माइनस का 3 डिवाइड बाई 2। तो कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9 में से 1 जाएगा माइनस का 8/3/2, ये कट जाएगा इससे, तो y बराबर आएगा माइनस का 4/3। ये हो जाएगा आंसर। आ गया समझ में, एक्स और वाई इसके लिए भी निकाल लिया, इसके लिए भी निकाल लिया। तो इस तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हैं। जो आपको ये किसके पे मैंने कराया, मैंने कराया है ट्राई सेक्शन के लिए, ट्राई सेक्शन यानी कि त्रिविभाजन के लिए मैंने कराया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें जो है वो सवाल को कर सकते हैं। इसके और सवाल के लिए क्या करिए, टेलीग्राम चैनल का वहां पे शो हो रहा होगा बारकोड, उस पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पे मैं और सवाल भेजूंगा, उसके सवाल आप और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जो सवाल ना आए वो आप वहीं टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, वहां पे उसके सवाल मैं आपको यहाँ पे भी वीडियो के थ्रू बता सकता हूँ। ठीक है, बाकी जो भी सवाल ना आए, जो ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो समझ में ना आए, वो कमेंट करिए। ठीक है, उस कमेंट के थ्रू ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपके काम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक मेरी वीडियो जो है वो पहुंच सके और उन लोगों को भी जो है वो चीजें समझ में आए और उन लोगों की जो परेशानी है वो भी दूर हो सके। ठीक है, बाकी बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और भी चीजें इसमें 1-2 चीजें हैं, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकलवा लेते हैं कभी कभी, तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी बने रहिए, थैंक यू।